आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में ये कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल 2 और दूसरा इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल 13/6। पहले तो इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में है तो फिर ये लीनियर इक्वेशन का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करता है। तो इसका वेरिएबल को सबसे पहले तो न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा, उसके बाद इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसका जो वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसमें हमारे पास पहला इक्वेशन है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल 2, इक्वेशन नंबर 1। फिर है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल 13/6, इक्वेशन नंबर 2। ये जो 1/2x है इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x। तब अगर हम 1 इंटू 1 1 1 जा 1, 2 इंटू एक्स 2x, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का कारण क्या है ये मैं भी बताऊंगा। अब जो ये 1/x को हमने अलग किया इंटू करके, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं a। ठीक उसी तरह जैसे 1/3y है तो 1/3y को 1/3 इंटू 1/y कर लेते हैं, तो फिर 1 1 जा 1 3y हो जाएगा। तो इसमें से 1/y को हम कंसीडर कर लेते हैं b। तो जैसे ही हम 1/x को a लिखेंगे तो 1/x 1/2 इंटू a, तब ये जो a एक वेरिएबल हो जाएगा और a आ जाएगा डिनोमिनेटर पे। 1/2 a तब आ जाएगा न्यूमरेटर पे आ जाएगा। उसी तरह 1/y को जब हम b कंसीडर करेंगे तो 1/3 1/y के बदले आ जाएगा b, तब b आ जाएगा न्यूमरेटर में। a और b दो वेरिएबल जब न्यूमरेटर में आएगा तब ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन। इसके लिए हम लिख लेते हैं लेट 1/x इक्वल a एंड 1/y इक्वल b। इसमें a के बदले हम p और q भी ले सकते थे, पर इसमें a और b ले लिया, कोई बात नहीं। तो 1/x इक्वल a होने पर जो हमारा पहला इक्वेशन है वो हो जाएगा 1/2a प्लस 1/3b इक्वल 2। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। फिर जो सेकेंड इक्वेशन है वो हो जाएगा 1/3a प्लस 1/2b इक्वल 13/6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को फ्रैक्शन में है, इसको तो पहले हम सीधा कर लेते हैं। 1/2a प्लस 1/3b इक्वल 2। यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। 6 एलसीएम होने पे 2 से 6 को डिवाइड करने से 3 बढ़ जाएगा, 3 1 जा 3। यहाँ पे हो गया 3a और 3 से 6 को डिवाइड करने से 2 बढ़ जाएगा, 2 1 जा 2b इक्वल 2। फिर ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल 6 2 जा 12। और फिर जो सेकेंड इक्वेशन है 1/3a प्लस 1/2b इक्वल 13/6।
इसके भी डिनोमिनेटर है 3 और 2, तो एलसीएम हो जाएगा 6। 3 से 6 को डिवाइड करने पे 2 आएगा, 2 1 जा 2, 2a। 2 से 6 को डिवाइड करने पे आएगा 3, 3 1 जा 3b इक्वल 13/6। डिनोमिनेटर में इक्वल के दोनों तरफ 6 है, तो ऐसे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। इक्वल के इस पार उस पार हो तो हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अगर सेम हो तो हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर एक ही साइड में हो तो हम ऊपर नीचे कैंसिल करते हैं, लेकिन इक्वल के इस पार उस पार होने से तब हम ऊपर नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं, नीचे नीचे या ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं तब। तो ये करने पे अब ये हमारा हो गया 2a प्लस 3b इक्वल 13। यहाँ पे था 3a प्लस 2b इक्वल 12। इसको 5 नंबर इक्वेशन और इसको 6 कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 5 में है 3a प्लस 2b इक्वल 12 और इक्वेशन नंबर 6 में है 2a प्लस 3b इक्वल 13। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने का हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है कि इनमें से जो दो वेरिएबल है a और b, इनमें से किसी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसको हमें सेम करना है। इसमें जैसे 3a है, इसमें 2a है, ये दोनों कोएफिशिएंट हमारा सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि पहले तो ये 3 और 2 जो दोनों कोएफिशिएंट है इसका हम निकालते हैं एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो फिर अब इसका जो कोएफिशिएंट है 3a, ये 3 को 6 बनाना है और 2a जो है इसको भी 6 बनाना है। कैसे बनाना है उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ये सोचना होगा कि 3 में क्या मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है। 3 में 2 मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा और 2 में 3 मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। अगर मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ हम इस जो इक्वेशन है इसका एक टर्म पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। करना होगा तो पूरा का पूरा इक्वेशन है, पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसके पूरा इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर हम ये लिख लेते हैं कि इक्वेशन 5 इंटू 2 एंड इक्वेशन 6 इंटू 3। इक्वेशन 5 है 3a प्लस 2b इक्वल 12। अब इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से तब ये हो जाएगा 2 3 जा 6a प्लस 2 2 जा 4b इक्वल 2 12 जा 24। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। फिर इक्वेशन नंबर 6 है 2a प्लस 3b इक्वल 13। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 3 2 जा 6 से प्लस 3 3 जा 9b इक्वल 3 इंटू 13 हो जाएगा 39। इक्वेशन नंबर 8। अब दोनों a का कोएफिशिएंट सेम हो गया, 6 हो गया। अब इसको एलिमिनेशन करना है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन को अब कर देना है माइनस। इक्वेशन 8 माइनस इक्वेशन 7, ये दोनों इक्वेशन को अब करना है माइनस। तो उसके लिए पहले इसको लिख लेते हैं 6a प्लस 9b इक्वल 39 और फिर 6a प्लस 4b इक्वल 24। 39 से 24 माइनस करने पे आ जाएगा 15 और 9b माइनस 4b करने पे ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। तो फिर प्लस माइनस माइनस 9b में से 4b माइनस करने से 5b, यहाँ पे 6 से माइनस लगने पे ये 6 से कैंसिल यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा।
अब b का वैल्यू यहाँ पे आएगा b इक्वल 15 बाई ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 से 15 को कैंसिल आउट करने पे आएगा 3, b इक्वल 3, b का वैल्यू 3 आ गया। अब a का वैल्यू निकालने के लिए putting the value of b in equation 7, इक्वेशन 7 है 6a प्लस 4b इक्वल 24। इस वाले इक्वेशन में अब b का जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करना है। 6a प्लस 4, b का वैल्यू है 3 इक्वल 24। 6a 4 3 या 12 इक्वल 24। 6a इक्वल 24, ये प्लस 12 इधर के माइनस 12 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 6a इक्वल 24 से 12 माइनस करने से 12 बचेगा, यानी कि a इक्वल 12/6, 6 के 12 को कैंसिल आउट करने से 2 आएगा, a इक्वल 2। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आया a इक्वल 2 एंड b इक्वल 3। पर इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो एक्चुअल में क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स था a और b नहीं बल्कि x एंड y था, तो हमको फाइंड करना है x एंड y का वैल्यू। तो हमने लिया था क्या, 1/x इक्वल a लिया था। 1/x इक्वल अगर a है, 1/x इक्वल यहाँ पे a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 2 से, a का वैल्यू यहाँ पे 2 आया है। तो अब इसको करने पे ये हो जाएगा कि 2x इक्वल 1, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 2 के नीचे एक डिनोमिनेटर 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स 2x, 1 1 जा 1, तो फिर हो जाएगा x इक्वल 1, ये 2 आके इधर नीचे बैठ जाएगा, x इक्वल 1/2। ये हमारा पहला x का वैल्यू आ गया 1/2। उसी तरह से यहाँ पे जैसे हमने लिया था कि 1/y इक्वल b, 1/y हमने b लिया था, तो इसमें 1/y इक्वल b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, b का वैल्यू है 3। इसमें भी हम डिनोमिनेटर 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इंटू 3, 3y इक्वल 1 1 जा 1, फिर y इक्वल 1, ये 3 नीचे आ जाएगा 1/3। तो ये हुआ हमारा फाइनल सॉल्यूशन कि x इक्वल 1/2 एंड y इक्वल 1/3।